हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और मैं इस वीडियो में ये रीडिंग करने वाली हूँ डेट इज़ नेम एज लेफ्ट और राइट। तो ये 9 मई 2024 को इंडिया में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आई थी एंड मेरे जो नेबरिंग कंट्री हैं उन सब में ये आ सकती है, रिपीट हो सकती है। ठीक है, सो इस रीडिंग में कितने टाइप के क्वेश्चन है वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। एंड हाँ, वन रिक्वेस्ट है, मेरे अभी 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। प्लीज़ हेल्प करो, मुझे सब्सक्राइब करो। ये IELTS 9 हिंदी चैनल है। इफ़ यू वांट टू गेट इंग्लिश एक्सप्लेनेशन प्लीज़ IELTS 9 पे जाओ। ठीक है, तो मुझे सपोर्ट करो प्लीज़, आप सब्सक्राइब करो ताकि मेरे 1000 जो है सब्सक्राइबर्स पूरे हों। थैंक यू सो मच इन एडवांस। अब मैं दिखाती हूँ इस रीडिंग में कौन से टाइप के क्वेश्चन हैं। सबसे पहला जो है क्वेश्चन, कंप्लीट ईच सेंटेंस विद द करेक्ट एंडिंग। फिर दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्लीट द समरी। तीसरा टाइप का क्वेश्चन है विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले मैं ये वाला करने की कोशिश करूंगी या ये वाला, आप बताओ कौन सा करना चाहिए। आपको जो ठीक लगता हो, ये आंसर्स लिखे हुए हैं, कोई बात नहीं, आप इसको छोड़ो, हम पहले ये करेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूंगी और ट्राई करूंगी आपको कुछ बताने की कि हम लोग कीवर्ड की सहायता से, कीवर्ड की हेल्प से हम आंसर्स को कैसे ढूंढ सकते हैं। अब कीवर्ड की जैसे 13 क्वेश्चंस हैं, 9 क्वेश्चंस आपको करेक्ट मिल सकते हैं कीवर्ड की हेल्प से। ठीक है, लेकिन बाकी के जो क्वेश्चन है कीवर्ड हेल्प नहीं करते, थोड़ा हमें समझना पड़ेगा रीडिंग को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कंप्लीट ईच सेंटेंस विद करेक्ट एंडिंग। क्या लिखा है, राइट करेक्ट लेटर A to F इन बॉक्सेस 27 to 30। ये जो सेंटेंसेस है ना, ये 27 से 30, ये दीज आर इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। ठीक है, इनको कैसे कंप्लीट करना है, ये हमें ऑप्शंस दिए हैं, A to F ऑप्शंस दिए हैं। इनको इनमें से देखना है कि कौन सा इस सेंटेंस के आगे फिट आ रहा है। तो लेकिन फिट कैसे आएगा, कैसे पता चलेगा, हमें तो नॉलेज नहीं है कि रॉजर्स ने क्या बोला था 1970 में। तो ऑफ कोर्स वी विल रीड पैराग्राफ, जो पैसेज जो हमें दिया है उन्होंने, उसमें हम लोग ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे, लोकेशन के साथ। लोकेशन कैसे मिलेगी, क्वेश्चन के अंदर, जैसे ये 1970। इससे पहले मैंने इंग्लिश की रीडिंग बनाई थी इसलिए इसमें मार्क लगे हुए हैं। मैं आपको यहाँ पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ कीवर्ड की हेल्प से हम कैसे किसी आंसर को ढूंढ सकते हैं। तो ये हमारा जो है ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड हमें ले जाएंगे लोकेशन पे। वहाँ लोकेशन पर जाके आगे पीछे जो जहाँ पे भी सपोज हमें मिला ये दोनों वर्ड्स, तो हम उसकी ऊपर नीचे सेंटेंसेस को अच्छे से समझ के फिर हम यहाँ से डिसाइड कर पाएंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन फिट होगा। तो ऑफ कोर्स ये तो पढ़ेंगे, उससे पहले अगर आप चाहो तो ये पूरे 5 के 5 ऑप्शन पढ़ के उनको थोड़ा मतलब समझ के उनको कीवर्ड अंडरलाइन करके हम लोग फिर हम इस लोकेशन को लेके चलेंगे। ठीक है, लेटरलाइजेशन इज मोर कॉमन इन सम स्पीशीज देन इन अदर। ठीक है, इट्स बेनिफिट ए पॉपुलेशन को बेनिफिट करती है इफ सम मेंबर्स हैव ए डिफरेंट लेटरलाइजेशन देन द मेजोरिटी। ठीक है, लेटरलाइजेशन हेल्प्स एनिमल्स टू डू 2 थिंग्स एट द सेम टाइम। देखो, सेम टाइम भी होना चाहिए, 2 थिंग्स भी होना चाहिए और एनिमल्स भी होना चाहिए। लेटरलाइजेशन इज नॉट कन्फाइंड टू ह्यूमन बींग्स, मीन्स लेटरलाइजेशन ओनली ह्यूमन बींग के रिलेटेड ही नहीं है, कुछ और भी चीज़ों के रिलेटेड होगी, शायद ऐसा कुछ बात हो रही होगी कहीं पे, तो वो अपना आंसर होगा। तो अब E और F है, E और F में क्या बोल रहा है, द ग्रेटर एन एनिमल्स लेटरलाइजेशन, ज़्यादा एनिमल की लेटरलाइजेशन द बेटर इट इज़ एट प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड कोई वर्ड हो सकता है सिनोनिम, तो वो आंसर होगा। स्ट्रॉन्ग लेटरलाइजेशन में समटाइम्स पुट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स इन डेंजर। ठीक है, कोई स्ट्रॉन्ग लेटरलाइजेशन होगा, मे समटाइम्स पुट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स इन डेंजर, डेंजर में डाल सकते हैं उनको। ठीक है, ये मैंने इसलिए पढ़े सो डैट कि जब हम ये लोकेशन हम पैराग्राफ में ढूंढेंगे तो अगर इनमें से कोई हमें कीवर्ड मैच हो रहा है वहाँ आसपास तो फिर वो होगा। ठीक है, अब मैं 1970 और ये और इसको भी ढूंढ लेते हैं। ठीक है, अब ये पैराग्राफ से ही स्टार्ट करना है क्योंकि पहले टाइप का क्वेश्चन है। अब मेरे पास फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें मुझे ढूंढना है 1970 और रोजर्स। तो मुझे 1970 ये वर्ड कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हम कहाँ चलेंगे, फिर हम नेक्स्ट पे चलेंगे। मुझे वर्ड तो नहीं दिख रहा है कहीं पे भी 1970 और रोजर्स कहीं नेम। ठीक है, तो अब 1970 मुझे यहाँ दिखा और ये रोजर्स का नाम यहाँ दिखा, तो अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन की लोकेशन मिल गई है। तो हमेशा क्या करना है, कीवर्ड को फॉलो करो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कीवर्ड प्रॉपर एग्जैक्ट नहीं होते, उनके सिनोनिम्स ढूंढने होते हैं, तब होती है मुश्किल, थोड़ा तब होता है टाइम लगता है।
तो ये मिला है। अब हम पढ़ लेते हैं रोजर्स ने क्या डिस्कवर किया। फॉर एग्जाम्पल इन द 1970 रोजर्स नाउ एट द यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड वॉज स्टडिंग मेमोरी एंड लर्निंग इन चिक्स। ठीक है, उसने यहाँ पे क्या डिस्कवर किया ये नहीं बताया, कि वो बता रहे हैं कि इंग्लैंड में पढ़ता था और वो मेमोरी एंड लर्निंग इन चिक्स के ऊपर वो पढ़ाई करा था, उसकी हमें डिस्कवरी ढूंढनी है। तो ये देखो, ये उसने कुछ उसका शी हैड बीन इंजेक्टिंग ए केमिकल इनटू चिक्स ब्रेन्स टू स्टॉप, ये सब उसका एक्शन दिया है, तो हमें डिस्कवरी देखनी है। डैड स्ट्रांगली सजेस्टेड दैट द राइट साइड ऑफ द चिक्स ब्रेन प्लेड निटर अर्निंग सच बिहेवियर, सिमिलर एविडेंस अपीयर्ड इन सॉन्ग बर्ड्स एंड रैट्स द सेम टाइम, एंड देन सिंस then researchers have built up an impressive catalog of animal lateralization. Catalog of animal lateralization, researchers impressive. Okay, तो इसने इसकी स्टडी ने क्या बताया, strongly suggested the right side of the, अच्छा तो हम देख लेते हैं, is more common in some species than in other, it benefits population, majority की बात नहीं हो रही है, two things at the same time, ऐसा कुछ है क्या इसमें, टू की थोड़ा इससे ऊपर भी पढ़ के देख लेते हैं, एक सेकेंड। टू दैट द लर्निंग ऑफ सिमिलर, पहला आंसर नहीं मिल रहा मुझे, ठीक है, तो हम ऐसा कुछ नहीं लिखा है, देखो ना, तो ऐसा मेरे को लग रहा है कि ह्यूमन बींग्स के लिए थी, लिटरलाइजेशन इज़ नॉट कन्फाइंड टू ह्यूमन बींग्स। अच्छा, ह्यूमन बींग, यहाँ पे ह्यूमन ट्रेट भी लिखा है, देखो आप अभी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो ह्यूमन ट्रेट, ह्यूमन वर्ड मैच हो रहा है ना, देखो यहाँ पे, अभी थोड़ा सा और ऊपर करके दिखाती हूँ आपको। इज़ नॉट कन्फाइंड टू ह्यूमन ट्रेट्स, इसने क्या डिस्कवर किया। चलो अब मैंने बोला था जहाँ लोकेशन मिलती है थोड़ा सा उसको ऊपर नीचे भी पढ़ लेना चाहिए, हमने यहाँ से पढ़ना शुरू किया, लेकिन ह्यूमन का वर्ड यहाँ पे भी मिल रहा है, इसको पढ़ लेते हैं। For many years, it was assumed that lateralization was a uniquely human trait, but this notion rapidly fell apart as researchers started uncovering evidence of lateralization in all sorts of animals. तो यहाँ बोल रहे हैं कि पहले assume किया जाता था कि ये सिर्फ human being से related है, but researchers ने इसको started uncovering evidence, दिखाने लगे कि lateralization सब animals में भी होता है। तो lateralization is not confined to human beings, इसके लिए हम लगा देंगे D, ठीक है। तो ये हमें लोकेशन मिली फर्स्ट 27th की, लेकिन इसके हमने नीचे नीचे पढ़ा, यहाँ पे कोई खास डिस्कवरी मिली नहीं, तो हमने सोचा ऊपर भी पढ़ लेते हैं, तो मिला हमें इस वर्ड के ऊपर। अब चलते हैं एंजिलियो, अब सी पैराग्राफ में चलते हैं, अभी एक बार देख लेते हैं। एंजिलियो नहीं, यहाँ पे भी ऐसा कुछ मुझे दिख नहीं रहा है, नो। तो अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। अब मैं सी पैराग्राफ देख रही हूँ और रोजर्स फिर से आ गया, वेदर इट इज़ एक्सपोज टू लाइट एंड ऑल, रोजर्स यूज दिस ऑब्जर्वेशन टू चिक फेस चैलेंज ऑफ मल्टीटास्किंग। ओके, ये रोजर्स की ही बात चल रही है इसमें, और हम आगे हम ये वर्ड ढूंढ रहे थे, तो इसका नाम ढूंढ रहे थे, तो अब हम इसी को ही पढ़ेंगे। सिमिलर रिजल्ट्स प्रोबेबली टोल्ड होल्ड ट्रू फॉर मैनी अदर एनिमल्स, जो कुछ रिजल्ट ऊपर वाले का होगा तो वो कह रहे हैं hold true for many animals. In 2006 at the university set out to observe the differences in feeding behavior between strong word कहीं पे था क्या, यहाँ पे आगे था शायद, observe the differences in feeding behavior between strongly lateralized and weakly lateralization feast. He found that strongly lateralized individuals were able to feed twice as fast weakly. There was a threat of predator looming above them. अच्छा, assigning different jobs to different brains have for animals. अच्छा, हम क्या ढूंढ रहे हैं, इसने एक्सपेरिमेंट, उसके एक्सपेरिमेंट क्या रिवील करते हैं वो हमें देखना है, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे मुझे एक चीज़ मिली थी, अभी आपको दिखाती हूँ। हेड, अच्छा, सेम रिजल्ट्स, टू जो वर्ड है मुझे यहाँ मिला है, देखो टू थिंग्स यहाँ पे था, at the same time. Lateralization help animals to do same things at the same time. Okay. तो ये ऊपर रोजर की ही बात हो रही थी, रोजर का रिजल्ट जो है वो इसने भी फॉलो किया। सिमिलर रिजल्ट्स प्रोबेबली होल्ड ट्रू फॉर मैनी अदर एनिमल्स इन 2006. ओके, एंजिलियो इसने अलग बात बोली, सेम रिजल्ट्स बता रहे हैं कि वो अदर एनिमल्स के लिए, और इसने भी कुछ ढूंढने की यही ट्राई की, और मुझे ये ट्वाइस जो है यहाँ पे मिला। तो लेटरलाइजेशन हेल्प एनिमल्स टू डू टू थिंग्स एट द सेम टाइम। देखो
थोड़ा और देख लेते हैं इसको, अगर प्रॉपरली मैच हो रहा है कि नहीं। ही फाउंड दैट स्ट्रांगली बेस्ड इंडिविजुअल्स वर एबल टू फीड ट्वाइस एज फास्ट एज वीकली। 2 टाइप के वो एनिमल हैं और ये डबल कर सकते हैं। देखो वैसे तो मुझे ये यहाँ मिल रही है साइमल्टेनियसली सेम टाइम दीज 2 एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये वीकली लेटरलाइज चिक्स मीनवाइल हैड डिफिकल्टी परफॉर्मिंग दीज 2 एक्टिविटीज साइमल्टेनियसली। अच्छा, तो है तो ये रोजर की ही बात, लेकिन हम रोजर के लिए तो ये लगा चुके हैं, तो ये इसके भी जो वो सेम ही चीज़ दिखा रही है, तो हम इसके लिए 2 things help animals to do the 2 things at the same time, इसको हम लगाते हैं 28 के साथ, इसको सी लगाते हैं। बिकॉज देखो यहाँ पे बोल रहा है ना, ऑब्जर्व द डिफरेंसेस इन फीडिंग बिहेवियर बिटवीन स्ट्रांगली एंड वीकली फिश। ही फाउंड दैट वर एबल टू फीड ट्वाइस एज फास्ट एज दिस। देयर वॉज ए थ्रेट, जो भी था थ्रेट भी थी, फिर भी खाना खा रहे थे। डिफरेंट जॉब्स टू डिफरेंट ब्रेन्स। ये जो है ऊपर जो बात लिखी है इससे प्रॉपर मैचिंग है और सिमिलर रिजल्ट को ये फॉलो करी, इसलिए हमने इसको इसके साथ लगाया, ठीक है। अदरवाइज अगर हम ऊपर वाले का आंसर देखें ये वाला, तो ये इसके साथ तो ये भी बात नहीं हो रही थी, लेकिन इस लोकेशन के ऊपर था तो इसलिए लगाया हमने। अब ये चलते हैं, ये वाले पर्सन्स के नाम ढूंढ लेते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में मुझे ये इन पर्सन्स के नाम दिख रहे हैं। अब उनकी भी क्या डिस्कवरी थी यही पढ़ना है। स्टडीज, उनकी स्टडीज़ क्या शो करती हैं देखो अभी। Brown at this university wanted to see if there was general cognitive advantage in liberalized. To investigate, they turned to parrots which can either strongly write और उसने parrot को turn किया और left footed और this without dominance. The parrots were given intellectually demanding task of pulling a snake on a string. So मतलब उसको string एक रस्सी दी to up to their beaks मतलब उसकी चोंच, using a coordinated combination of claws and beak. The results showed that parrots with the strongest foot preferences worked out the puzzle far more quickly than see this puzzle आ गया ना। देखो हमने एक जगह कहाँ पे पढ़ा था, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अभी दिखाती हूँ। ये देखो प्रॉब्लम, द ग्रेटर एन एनिमल्स लेटरलाइजेशन द बेटर इट इज एट प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो ये ई वाला जो है हम लगाएंगे इसके साथ, ये हम ई लगा देंगे क्योंकि यहाँ देखो आप अभी पजल फार द जो स्ट्रॉन्ग ये वो है स्ट्रॉन्गेस्ट फूड प्रेफरेंसेस वर्कड आउट पजल फार मोर क्विकली देन, तो ये इसलिए अपना पजल क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। अभी ये एफ भी बचा है अपने पास। सो अब नेक्स्ट लोकेशन है इनके नाम ढूंढने, इनकी फाइंडिंग क्या सजेस्ट करती है। तो ये पैराग्राफ हो गया, अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। सो नेक्स्ट पैराग्राफ, a further puzzle is why are always few exceptions like left-handed humans who are wired differently from majority of population। देखो ये population word हमने ये देखो क्या लिखा, it benefits a population if some members have a different lateralization than the majority। देखो population को benefit करता है अगर कुछ members के पास lateralization से ज़्यादा है। तो देखो इस पैराग्राफ में क्या लिखा है, यही लिखा है left-handed humans like left-handed humans who are wired differently from the majority of the population। उनकी जो कहती है उसके देख लेते। These have shown that a group of fish is likely to survive a shark attack with the fewest casualty if the majority turns together in one direction while a very small proportion of the group। So ये इस majority human beings की बात कर रहा है। देखो प्रॉपर मैच हो रहा है। देखो बेनिफिट से पॉपुलेशन इफ सम मेंबर्स हैव ए डिफरेंट, सो ये हम लगा देंगे किसके साथ, ये बी इसके साथ आ जाएगा। देखो हमने चारों सॉल्व किए कीवर्ड की हेल्प से। नेक्स्ट वीडियो में फिर फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे एंड कंप्लीट ये विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन।